नमस्कार, मैं वीरचंद्र सर आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल वीरचंद्र सर में आपका बहुत बहुत बधाई है। अभी आज हम थोड़ा आप लोग के बीच एक चर्चा करना चाहते हैं और ज़्यादा देरों की करना नहीं चाहता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कुछ फ़ायदा होता नहीं, कम बोलिए बेहतर होता है। आप सभी उजियारपुर लोकसभा से आप सभी जनता जनार्दन को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत किया जाता है। कल 13 मई को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक भारत का सबसे महापर्व शुरू होने जा रहा है। हम तमाम जनता जनार्दन भाइयों से आग्रह करेंगे कि आप समय से जाकर के और वोट दें। ध्यान इतना रखें कि बूथ जहां पे है उससे आप 100 मीटर की दूरी पर रह करके और उसके बाद ही आप करें, क्योंकि धारा 144 लग चुकी है और धारा 144 को उल्लंघन करना कानूनन अपराध माना जाता है। आप इस तरह में यदि कदाचार पकड़े जाते हैं तो आपको कानूनी तौर पे सजा हो जाएगी। दूसरी बात यह है, वोट आपको जिस पार्टी को करना है आप कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि आप संविधान बचा लीजिए, क्योंकि अभी भारत में कई तरह की जो नेताएं लोग हैं, जो विपक्षी पार्टी हैं, जो अदर विपक्षी पार्टी हैं, वो बता रहे हैं कि इस बार यदि 400 प्लस यदि सीट यदि आ जाती है उनकी, तो वो संविधान को बदल देंगे। बताइए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था और उस संविधान को संशोधन करने में कुल 120 दिन लगा था। उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में संविधान को लागू हुआ। आज हम जो भी काम करते हैं, पूरे भारत के जो भी लोग हैं जो भी काम करते हैं, वो एक भारत के संविधान के कानून के दायरे में रह करके करते हैं। लेकिन ये जो संविधान बदलने की बात आ रही है, तो मेरे भाई जितना हमें जहां तक मालूम है कि आज लोकतंत्र में है, कल हो सकता है कि प्रजातंत्र भी हो जाएगी। इसीलिए आप लोग से मेरा आग्रह है कि संविधान बचा लीजिए। वोट आपको वैसे व्यक्ति को दे जो आपकी एरिया में, देख लीजिए आप स्वयं समझदार हैं, एक बार यदि आप गलत करते हैं तो 5 सालों के लिए आप धोखे खाते हैं। वोट आप वैसे व्यक्ति को करें जो लगे आपको कि नहीं, वोट हमें वैसे व्यक्तियों को सपोर्ट करनी है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 5 साल 10 साल से हमारे सांसद रूप में है और वो अभी तक हमारे उजियारपुर लोकसभा को कहीं से कोई विकास का मुद्देनजर हमें नहीं आ रहा है, तो आप नए चेहरा को बदले, क्योंकि यदि हम जब तक नए चेहरा को बदलेंगे नहीं तब तक उनमें विकास का मार्ग खुलेगा नहीं। क्योंकि जब एक राजा को बार बार राजा बनते बनते उसको मन में हो जाता है कि आप मुझे कोई हराने ही वाला नहीं होता है। इसीलिए भाई राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है और जनता में इतनी ताकत है कि वो जिसको चाहे उसको जो चाहे वो बना सकता है। इसीलिए आप लोग से मेरा अनुरोध है कि आप वैसे व्यक्ति को सपोर्ट करें, वैसे व्यक्ति को वोट करें जो आपको लिए हित के लिए काम करेगा। और वैसे में हमें अभी नए चेहरे के तौर पर तो जो है आरजेडी से जो है आलोक कुमार मेहता जी का हम अपने तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं और उन्हें उजियारपुर का आगामी सांसद महोदय को रूप में हम अपनी तरफ से मानते भी हैं। और हमारे यह वीडियो यदि हमारे आलोक कुमार मेहता जी के पास से दी जाती है तो उनसे मेरी आग्रह रहेगा कि जो गलती इससे पूर्व के जो सांसद लोग किए हैं ये दोबारा न हो, ये भी आपसे मेरा आग्रह है। और आपका जीत के लिए हम भगवान से गुजारिश करते हैं कि आपकी मनोकामना जल्द से जल्द 4 जून को जो होने वाली है उसमें आप विजय को माला पहन करके एक बार पुनः हम जनताओं को आप बेहतर से बेहतर सेवा करने का मौका दीजिए, जिसमें आपने भू राजस्व मंत्री होने पर जो अच्छा करे हैं, गन्ना मंत्री रहने पर जो किए हैं, शिक्षा मंत्री पर रहने के बाद जो किए हैं, साथ अब हमारे उजियारपुर लोकसभा के लिए आप एक सांसद के रूप में आकर के और पुनः हमें बेहतर से बेहतर अपने उजियारपुर लोकसभा को बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।